हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की खुशखबरी आप लोगों ने बहुत पहले भी देख ली होगी कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और इसकी टीम गठित हो चुकी है और टीम करेगी वर्क। अब चलेगा 1 साल का काम और काम करने के बाद हम लोगों को खुशी की लहर जो आई है कि टीम गठित हुई है, कम से कम ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। कब से इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा, आगे क्या होगा। तो जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप लोगों के लिए ये खबर लेके आया, मैं आप लोगों को बाकायदा बताऊंगा कि आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो सकती है। बहुत सी खबरें आपने सुनी होगी कि आप 50,000 प्लस या 1 लाख प्लस सैलरी जाएगी। क्या वाकई में 1 लाख प्लस या 50,000 प्लस सैलरी आपकी जाएगी कि नहीं? और नई भर्ती जो यूपी पुलिस 60,244 पदों पे भर्ती हुई, उनकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी, कितनी सैलरी उनको मिलेगी, ठीक है। और कब से मिलेगी, ये भी तो है कि मिलेगी कब से मिलेगी और इतनी बढ़ के मिलेगी तो कब से मिलेगी, सैलरी रह कितनी सकती। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं कि 7वां वेतन आयोग लगा था तब मिनिमम सैलरी कितनी थी और मैक्सिमम सैलरी कितनी थी। उसके बाद बात करेंगे 2026 में जो 8वां वेतन आयोग लग रहा है उसकी सैलरी इंक्रीज होकर अब कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपसे, उसके बाद मैं बाकायदा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए, जब 2016 में 7वां वेतन आयोग लगा था तब सैलरी मिनिमम थी 18,000। वो 2006 में थी मिनिमम 7,000। उसके बाद 7,000 से 2016 में हो गई हमारी 18,000। तो सात मतलब 7वां वेतन आयोग लगने के बाद 7,000 से सैलरी डायरेक्ट होगी कितनी? 18,000 मिनिमम, ठीक है। मिनिमम जितना पे स्केल आपका होता है, ठीक है, जो आप लोगों की बेसिक सैलरी होती है वो 18,000। इस पे टीए डीए एचआरए वगैरह लग के सैलरी पता नहीं कितनी हो जाती है आप लोगों को, वो तो बताऊंगा, ठीक है। तो भाई कितनी हो गई? 18,000। अब एक चीज बताओ, जो 7,000 उस वक्त जब मिनिमम पे था, बेसिक सैलरी थी, उस पे डीए कितना लगा होगा आपको पता है? तब जाके ये 18,000 हुई होगी, ठीक है। और कितनी बढ़ी? तो लगभग 2.5 गुना सैलरी बढ़ गई। 7 दूनी 14, 4 18, ठीक है, लगभग 2.5 गुने से ज्यादा 2.57 के आसपास सैलरी इनकी बढ़ गई है, ठीक है। और मैक्सिमम सैलरी पहुंची थी 2,50,000, ठीक है। तो अब आप लोगों को बात करूंगा कि अब सैलरी कितनी रह पाएगी। तो एक सैलरी चार्ट जो बहुत चीजें आप लोगों को देखने को मिला उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि वाकई में इतनी सैलरी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये जो चार्ट है आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें बाकायदा दिया गया है, लोगों ने बनाया है फिटमेंट फैक्टर लेवल 1 से लेवल 5 तक का, ठीक है। लेवल 1 से फिटमेंट फैक्टर इन्होंने लगाया 2.28। उस वक्त फिटमेंट फैक्टर कितना बैठा है? 2.57 के आसपास। इन्होंने लगाया 2.28 मिनिमम और मैक्सिमम 2.89 के आसपास, 87 के आसपास लगने वाला है। ये चीजें आप लोगों को देखने। तो देखिए, जिसका इसमें क्या लिखा है, जिसकी सैलरी 18,000 थी, ठीक है, 7 पे आयोग जब लगा था, उसकी 8वां वेतन आयोग लगने से सैलरी डायरेक्ट 41,000 हो रही है, ठीक है। अब ये हो कैसे रही है, ये भी तो चीजें देखनी पड़ेगी। जब फिटमेंट फैक्टर इन्होंने लगाया 2.28, लेकिन हो कैसे रही है, ये भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे यहां तक पहुंच रही है सैलरी, पहले इतनी क्यों बढ़ी थी, ठीक है। ये भी चीजें बात करेंगे। और रही बात जिसका क्या नाम 19,900 मिनिमम सैलरी है, बेसिक पे है, तो उसकी सैलरी पहुंच रही है 45,000। और हमारे पुलिस स्टाफ के जितने भी भाई हैं उनका मिनिमम बेसिक सैलरी है 21,700, उनकी सैलरी पहुंची है 49,500। क्या सच में 49,500 सैलरी हो जाएगी? इस पर भी बात करेंगे, और होगी तो किस तरीके से होगी, ठीक है। दूसरी बात, क्या नाम जिसका 25,500 है, ठीक है, 4 ग्रेड पे की है, ठीक है, तो उनकी कितनी हो रही है? 58,000। और जिनका 19 वो 29,200, उनकी हो रही है 66,600, ठीक है। ये हो किस तरीके से रही, ठीक है। ये लेवल वाइज है, 1 2 3 4 5 लेवल तक, ठीक है। चलिए, और जिसकी 18,500 है उसकी 42,000 हो रही, जिसकी 2,500 है बेसिक पे अभी, ठीक है। भाई इंक्रीमेंट लगते रहते हैं हर साल, ठीक है। जो स्टार्टिंग होगी वो 21,700 होगी। पुलिस स्टाफ की जितने भी भाई हमारे नए ज्वाइन करेंगे तो उनकी सैलरी 21,700 लेके क्या 49,500 तक कैसे पहुंचेगी, वो भी बात करेंगे, ठीक है। रही बात अभी जो भर्ती है उनकी, बाकायदा हर बार 700 भर्ती रहती है, 700 700 700 हर जुलाई में लगता रहता है, किसी किसी का जनवरी में लगता रहता है। तो आप लोगों का इंक्रीमेंट होता रहता है, इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, ठीक है। तो मिनिमम आपकी 21,700 आपको, लेकिन 8 पे कमीशन लगने के बाद 49,500, ठीक है, ये हो जाएगी सैलरी। ये अंदाजा लगाया गया, ना कि क्लियर, ठीक है। अब ये अंदाजा लगाया गया तो किस तरीके से लगाया गया उस चीज पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, मैंने कुछ चीजें पहले तो चीजों को क्लियर किया, उसके बाद आप लोगों को बताऊं। देखिए, आपका बेसिक पे इसी वक्त आपको आप लोगों को सैलरी मिलेगी कितनी? बेसिक पे आपका 21,700, ठीक है। जब आप ज्वाइन करेंगे यूपी पुलिस की भर्ती को, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जब पहली सैलरी स्टार्टिंग होगी 21,700, ठीक है। ये बेसिक पे है आपका। इस पे टीए डीए एचआरए वगैरह बहुत चीजें
लगने के बाद आपकी सैलरी देखो कितनी पहुंचती है। देखो 21,700 आपकी मिनिमम सैलरी है। अभी प्रेजेंट टाइम में 53% चल रहा है, ठीक है डीए, ठीक है, डियरलेंस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, ठीक है। चलिए अब मान लो इस पे 50% लगाते हैं 21,700 पे, भाई तब तक कितना हो जाएगा, तब तक लगभग 21,700, उसके बाद फिर जुलाई में लगने वाला है, फिर लगभग 60 से 65%, इन्होंने लगाया लगभग 70% डीए हो जाएगा आपका जब ये तब जब तक ये लगेगा, ठीक है 70%। अगर इस पे 70% डीए लगाते हैं तो सैलरी आपकी कितनी बन रही है, ठीक है, ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, तब तक आपका यहाँ 70 लगभग पहुंच चुका होगा, 70 नहीं तो 60-65 तो हो गए, लेकिन मैक्सिमम 70 लगा है। तो एक बिंदी दो बिंदी, एक बिंदी दो बिंदी, तो काटो 7×7 = 49 की 9, हासिल लगे 4, 7 × 7 7 4 11, हासिल लगे 1, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है, ये कितना हो गया 15-19, ठीक है 15,190, भाई एक जीरो भी तो है, तो 15,190 आपका महंगाई भत्ता ये हो गया, ठीक है। और आपकी सैलरी कितनी थी 21,700, 21,700, ठीक है, ये कितनी होगी 0 9 7 1 8 5 1 6, ठीक है 2 1 3, ये हो गई कितनी, कितनी हो गई 36,000, ठीक है, ये हो गई 36,000। ये प्रेजेंट टाइम के आपको सैलरी मिल रही है प्रेजेंट टाइम यूपी पुलिस को, ठीक है 36,000। इस पे एचआरए जोड़ दोगे तो हर सिटी का अलग अलग है, तो मैक्सिमम मान लो किसी का 1200 है, किसी 1800 है, 2422, इस तरीके से मान लो आप लोगों को ये 2000 मिलता है, लगभग कितना मिलता है, सॉरी लगभग 2000 मिलता है आप लोगों को एचआरए, ठीक है। तो कितनी होगी 0 9 8 6 2 8 38,000, ठीक है। और वगैरह वगैरह चीजें मिलके फूड अलाउंस वगैरह मिलके लगभग सैलरी आपको आपकी 40,000 के आसपास बनेगी तब, ठीक है, ज्यादा ही बनेगी क्योंकि आप लोगों को इंक्रीमेंट भी तो लगेंगे एक दो, ठीक है, साल में एक बार तो लगता ही है, ठीक है। तो अभी आपकी बात करें, अभी आपकी सैलरी कितनी बन रही, अभी आपकी 21,700 पे 53% लगा दो, 53%, तो पहले तो 3% लगा दो, वो 50% लगा दो, फिर 3% निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक, एक बिंदी दो बिंदी, एक बिंदी दोगे तो 5×5 = 35 की 5, 3 5 × 5 5 3 8 और 5 दूनी 10, ठीक है, और 3% लगाएंगे तो 217 पे 3%, 3 7 21 की 1 हासिल लगो, 3 एकम 3 2 5 और 3 दूनी 6, 651 ये हो गए, सॉरी 651 ये हो गए, ठीक है, यहाँ पे जीरो था, 10,850 था, 1 5 5 10 हासिल लगे 1, 8 1 9 9 9 6 15 की 5 हासिल लगे 1, ठीक है 15 और 1, ये हो गया 11,501, ठीक है। तो 21,700 पे 11,500 जोड़ दो तो कितना हो गया 0 0 7 5 12 की 2 हासिल लगे 1 3 2 1 3, लगभग 33,200, ठीक है। अभी आपकी सैलरी कितनी बन रही है 33,200, ठीक है, लगभग कोई मिस्टेक हुई होगी थोड़ा बहुत तो आप लोग देख लेना। अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी जैसे ही ज्वाइनिंग, अभी ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है, ज्वाइनिंग के समय, ठीक है, ज्वाइनिंग के समय, ठीक है, ये तो आप लोगों की सैलरी बन गई, ठीक है, सैलरी बन गई। इस पे आप लोगों का क्या लगेगा एचआरए, ठीक है, एचआरए उसके बाद जब आप ट्रेनिंग पे रहेंगे तब तो नहीं मिलेगा। फूड अलाउंस लगभग 2000 के आसपास फूड अलाउंस, ठीक है, 2000 के आसपास फूड अलाउंस, फिर एचआरए मान लो लगभग सिटी के अनुसार है 1800 मान लो आपके, ठीक है। तो कितना हो गया 0 0 8 2 10 हासिल लगे 1 और 4 2 6 1 7, 37,000, 37,000 सैलरी अभी आपको मिल रही। तब कितनी इन्होंने कितना बताया, इन्होंने भाई कितना बताया, इन्होंने कितना बताया देखिए, जिसकी 21,700 उसकी 49,500 हो जाएगी। भाई साहब अगर अभी तो इन्होंने कहा कि लगभग 2 गुना बढ़ेगी, तो 2 गुना बढ़ने के बाद समझ रहे हो सैलरी कितनी हो रही, अगर 2 गुना सैलरी बढ़ेगी तो कितनी हो रही, अगर इस पे 37,000 अभी आपको मिल रहे हैं, 37,000 का 2 गुना कर दो तो 60 और क्या नाम 70 74,000, 2 गुना अगर करोगे 2 गुना तो भाई सैलरी हो गई है कितनी 74,000। आप फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा रहे होंगे भाई दुगुना हो जाएगी 2.5 गुना हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे आपकी सैलरी 37,000 बन रही है अभी जैसे ज्वाइनिंग करेंगे, और 2026 में आपको कितनी मिलेगी, हमने आपको ये भी दिखाया 2026 तक आप लोगों की सैलरी कितनी पहुंच जाएगी, कितनी पहुंच जाएगी 38,000। जब आप 2026 तक पहुंच जाएंगे बिना बिना उसके लगे, क्या बिना फिटमेंट फैक्टर वगैरह ये 8वां वेतन ना लगने पर, ठीक है, जब लगेगा तब 49 होगी। कितनी बढ़ रही है आपकी भाई, मुश्किल से 10,000 बढ़ रही है।
मुश्किल से 10,000, तो कहां जा रही है दोगुना, है ना भाई। बहुत डाउट था कि हाँ 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना, कहां जा रही है 2 गुना। 2.28 लगाया तो 49,000 तो हुई, 21,700। भाई अपना महंगाई भत्ता कहां जाएगा जब तक इतनी महंगाई हो रही। वो महंगाई तो कितनी बढ़ रही, लगभग 10,000 तो बढ़ रही। क्या डाउट क्लियर हुआ, सच बताना दोस्त। लगभग 10,000 के आसपास तो सैलरी बढ़ रही। ठीक है, तब तक आपकी सैलरी 38,000 के प्लस ज्यादा ही, और भी कुछ चीजें लगा के ज्यादा ही हो जाएगी। अरे चलो कोई बात नहीं, आप अगर सोच रहे होगे कि आपने ये 2,000 क्यों लगाया, ठीक है, अगर डीए भी लगाएंगे तब भी हमारी 36,000 जा रही, तब भी 10-12 हजार सैलरी बढ़ रही, दुगनी तो नहीं बढ़ रही। आप कहोगे तो ये तो बाद में भी लगाया जाएगा, पता नहीं बाद में लगाया जाएगी। ठीक है, एचआरए वगैरह तो बाद में लगेगा, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, ये चीजें तो बाद लगाई जाएंगी। लेकिन अगर महंगाई भत्ता, अगर इसको भी जोड़ रहे तो इतनी सैलरी तभी भी बढ़ रही है। कितनी सैलरी बढ़ रही है, 10 से 12 हजार तो सैलरी बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है। बताओ, आप चीजें समझ में आएंगी, 2.5 गुना 2 गुना नहीं हो रही है। ठीक है, तो लगभग अगर देखा जाए तो सैलरी आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया, अगर आपकी ज्वाइनिंग के समय आपकी 37,000 सैलरी हो रही है, ज्वाइनिंग के समय अभी आपकी 37,000 सैलरी हो रही है, जैसे ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, जबकि हमने 53% ही लगाया, जो प्रेजेंट टाइम में आपको ये मिलेगा बिना क्या नाम 33,200 ये हो गई, एचआरए वगैरह ये फूड अलाउंस लगाए। ठीक है, मान लो अगर इनको नहीं लगाते तब आपकी कितनी होगी, 33,000। ठीक है, और अभी महंगाई भत्ता 53% चल रहा है। जब तक ये लागू होगा 2026 में, ठीक है, कब होगा, 2026 में 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 2026 में ये चीजें लागू होगी। लागू चाहे कितने भी लेट हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लागू चाहे कितनी भी लेट हो कोई दिक्कत नहीं है, बट चीजें ये देखी जा रही हैं, कभी भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस चीजें ये देखी जा रही, मान लो 33,000 सैलरी है, तो आपकी लगभग कितनी उन्होंने बताया, 49,000 बताया। ठीक है, 49,000 बताया ना, जब वेतन आयोग लगेगा। ठीक है, 33 से कितनी कितनी प्लस जा रही है लगभग, बताइए, 10 और 16, लगभग 16,000 सैलरी बढ़ रही है आपकी, 16,000। लेकिन 16,000 बढ़ क्यों रही है, इन्होंने कहा था कि भाई 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 गुना जब फिटमेंट फैक्टर हम लोग लगा रहे हैं, सैलरी 2.5 गुना कहां जा रही है, 2.5 गुना भाई। ठीक है, कितनी बढ़ रही है यहाँ पे, 16,000, लेकिन अभी 53 चल रहा है, जब लगेगा 2026 में, अभी 25 चल रही है। ठीक है, एक साल में लगभग आप लोगों को 2 बार महंगाई भत्ता मिल जाता है। ठीक है, मैक्सिमम अगर मिल गया आपको 10% और मिल गया, तो 33,000 का 10% मतलब आप लोगों को, जल्दी से बताइए, तो 33,000 का 10% लगा लो, 3300। ठीक है, 3300 हो जाए, ठीक, 3,000 और इसमें जोड़ लो, अब कितना बचा, मात्र 13,000। कितनी बढ़ी, 13,000। कहाँ दुगना बढ़ी, तब भी 13,000 बढ़ी। ठीक है, तो चीजें समझ में आई होगी, बाकायदा मैंने समझाने की कोशिश इस बार बार की, कि वो भ्रम दूर हो गया कि हाँ सैलरी दुगनी जा रही, तिगनी जा रही, 2.5 गुना हो रही। अब चीजें शायद भाई दोस्त अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर वाकई में अच्छी लगी हो तो। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, जय हिंद, जय भारत।